फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोगों की दिवाली जो है बहुत बहुत अच्छी जाए और ढेरों ढेरों खुशियाँ आए। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरा स्किन केयर और हेयर ग्रोथ ऑयल जो है तो दोनों ही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले तो काम जो है झाड़ू पोछा वगैरह भी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत काम स्टार्ट हुए थे। और हमेशा की मेरी आदत है कि जब भी मुझे अपना स्किन केयर हेयर केयर करना होता है तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, उसके बाद जाके मेरे घर के काम करती हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं हम हेयर केयर ऑयल। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल के बॉटल में भी थोड़ा सा ही जो है कैस्टर ऑयल बच गया है, और ये जो है ना आपकी हेयर ग्रोथ के लिए एकदम मैजिक वाला काम करता है। तो 1 चम्मच मैंने इसका भी ले लिया। ये ना बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके ही इसके मतलब लगाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ना आपके अगर रफ़ बाल बहुत ज़्यादा हैं तो आपके बालों में ना एक शाइन लेके आता है और बाल जो है आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम मुलायम मुलायम। तो 1 चम्मच जो है मैंने ग्लिसरीन का भी ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ ये विटामिन ई का कैप्सूल। तो कल जब मैंने डीआईवाई क्रीम बनाया था तो उसमें मैंने 3 डाले थे और इसमें मैं लगभग 2 ऐड करूँगी। तो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करिए। वैसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हमेशा ज़्यादातर जो है यही क्वेश्चन आता है, अपने बालों में क्या यूज़ करते हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, शाइनी है। तो मैं ये वाला ऑयल लगाती हूँ। साथ ही एक और पैक जो मैंने शेयर किया हुआ था वो भी मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया था मिक्स। और सबसे पहले तो बालों को हम सुलझा लेते हैं कंघी करके। एंड स्टार्ट करेंगे अपने बालों की जड़ों से, क्योंकि बालों की जड़ें अगर हेल्दी होंगी ना तो हमारे हेयर फॉल भी कम होते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाया है। और मुझे पहले लग रहा था ना कि शायद ये ऑयल जो है कम पड़ेगा, लेकिन नहीं, काफ़ी मतलब मैंने अच्छे से बालों में ऑयलिंग कर ली थी, उसके बाद भी बच गया था। यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह कराया था, उसके बाद जाके ही मैं ये कर रही हूँ। आशी यहाँ पे रो रही है क्योंकि मैंने इसको ना पढ़ने के लिए बिठाया था, मतलब बाबू को भी बिठाया था और इसको भी। तो बाबू को मैंने दिया था नंबर नेम याद करने के लिए और इसको ना 8 और 9 का टेबल दिया था। तो अभी क्या है ना, छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इसीलिए ना वो बहाने बनाती रहती है, तो रो रही थी। पर जब पढ़ाई का टाइम हो तो मैं फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। मेरे बच्चे कहते भी हैं कि मम्मा आप टीचर हो क्या। मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ ना तो मेरे अंदर जो है ना टीचर वाली वैसे मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने अपने बालों में अच्छे से लगा लिया, थोड़ी सी मालिश करी, फिर जूड़ा बनाया। और बाकी जो ऑयल बच गया है ना वो मैं लगाऊंगी बाबू के हेयर में, क्योंकि इसके बाल भी थोड़े रफ़ हैं। आशी के बाल तो फिर भी काफ़ी अच्छे हो गए। और ये वाली ऑयल जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जब मैं हेयर वॉश करूँगी ना तो आगे आप देखना मेरे बालों मतलब मेरे बाल कितने अच्छे हो गए। तो मैं कोई भी कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, सीरम लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं वो भी नहीं लगाती। तो यहाँ पे मैंने बालों जितना बच गया था ना तो ये इनफ था बाबू के बालों के लिए। तो इसके भी मैंने जड़ों से लेके पूरा बालों में अच्छे से लगा के और मालिश कर दिया था। हम ना इसे आप अपने बालों में 1 से 1.5 घंटे के लिए तो ज़रूर से लगा के रखिए, और इसका जो रिज़ल्ट है ना एकदम कमाल का होता है। यहाँ पे ना काम बहुत सारे थे, कपड़े वगैरह भी थे, तो मुझे लेट हो गया था। तो बस मैं नहा के निकली और डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में ही, क्योंकि मुझे बनाना था खाना बच्चों के लिए। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो भूख भी थोड़ी जल्दी जल्दी लग जाती है, जब स्कूल में होते हैं तो उनका टाइम टेबल बना रहता है। तो यहाँ पे लग गई थी फिर मैं तैयारी में। कल ना शाम को मैंने बच्चों को टिक्की बनाई थी ना, तो आलू जो है मैंने थोड़े ज़्यादा बॉईल कर लिए थे तो वो बच गए थे। तो मैंने सोचा ना आज जो है खाने में आलू और प्याज के पराठे बनाती हूँ। आलू और प्याज के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पहले तो आलू को मैंने छील लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हम आलू और प्याज के पराठे बना रहे हैं। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे डाली थी एक हरी मिर्च, और मिर्च अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है नमक, और साथ में धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अमचूर पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला से ना ये बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है।
और बस इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ना सौंफ भी ऐड किया था। सौंफ डालने से भी ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एकदम अच्छे से इसको ना हम मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आटा ही लगा के रखा था। वैसे आटा अगर लगा के थोड़ी देर छोड़ दो ना तो पराठे बहुत सॉफ्ट और एकदम फूले फूले बनते हैं। पर मैंने अभी आई हूँ लगाया है और बस फटाफट से मैं जो है लग गई थी बनाने में। आलू का जो पराठा है ना ये बच्चों का इतना ज़्यादा वाला फेवरेट है ना कि अगर मैं इनको डेली भी बना के खिलाऊँ ना तो बच्चे बोर नहीं होंगे। मतलब इतना ज़्यादा इनको पसंद आता है। जैसे ही मैंने बोला कि आलू के पराठे बना रही हूँ तो इन लोगों को और भी ज़्यादा भूख लग गई कि मम्मा जल्दी से दे दो, नहीं तो फिर बाकी दिन कुछ भी बनाओ ना तो एक को पसंद एक को नहीं पसंद, तो बस यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को भर के और अच्छे से पराठे बेल लिए थे। प्याज डाले हैं तो ये थोड़े से तो फटेंगे क्योंकि आलू प्याज के पराठे और बहुत टेस्टी बनते हैं आलू प्याज के पराठे। इसमें अगर हरी धनिया डाल दो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मेरे पास अभी थे नहीं, मतलब लेके भी आओ ना तो अभी क्या है थोड़े जल्दी ही सूख जाते, ठंड में तो एक एक हफ्ते आराम से चल जाते हैं। तो यहाँ पे जब एक साइड से सिक गए थे उसके बाद फिर मैंने लगाया था इसके ऊपर सरसों का तेल। वैसे तो घी, सरसों का तेल, रिफाइंड किसी में भी बना सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर चीज़ें ना सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि सरसों के तेल का ना अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो पराठे या पूड़ी उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और मैं बच्चों के लिए तो वैसे घी में ही बनाती हूँ, पर आज मैंने फिर इसी में बना दिया था। तो सबसे पहला पराठा बना के दोनों को हाफ़ हाफ़ करके मैं दे के आ जाती हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि पहले उसको दे दिया पहले उसको दे दिया। तो इसीलिए ना मैं इस दोनों को साथ में ही देती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से बनाते हैं पराठे। आज तो मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग गई थी क्योंकि चाय पिया था मैंने और नहाने में करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर फटाफट से मैंने दिया जलाया और मैं इधर आ गई। तो ये देखिए हमारे आलू प्याज के पराठे बनके हो गए हैं रेडी। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जाके मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। बाकी दिन तो मैं ऐसा करती हूँ बच्चों को खिला के कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन आज मुझे खुद ही इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि मैंने कहा नहीं पहले मैं खाऊंगी उसके बाद जाके कपड़े डालूंगी। वैसे भी आप देख सकते हो कि धूप जो है ना मतलब जा चुकी है। मतलब मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो है धूप चली भी जाती है हमारी छत से और धूप आती भी उधर की साइड है जहाँ पे कपड़े सुखाने की डोरी टंगी नहीं होती है। अभी जब जाने का टाइम होगा ना धूप का, मतलब कि 3 बजे 4 बजे के बाद, तब वापस से इधर की साइड जो है धूप आएगी क्योंकि हमारे आसपास जितने भी घर हैं ना सब हमसे जो है बिल्डिंग ऊंचे ऊंचे है, तो इस वजह से हमारी छत पे धूप जो है बड़ी मुश्किल से ही आती है। मतलब कि जब सुबह धूप निकलती है तभी थोड़ी सी आती है, नहीं तो अभी जाते टाइम जो है ना फिर से आएगी थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। जैसे ही ऊपर आती हूँ ना बच्चे नीचे रहते हैं वैसे ही आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि मम्मा मम्मा, या मैं किचन में चली जाऊँ छत पे चली जाऊँ, मतलब रूम में उनके सामने रहो पूरे टाइम, बस यही रहता है इनका। उसके बाद ना फिर आज जो है मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और ये है शाम के टाइम का, मतलब बाल गीले ही थे और मैं सो गई थी। कोई सीरम वगैरह मैंने नहीं लगाया था और अभी आप मेरे बाल देख सकते हो, मतलब मैं कोई कंडीशनर नहीं लगाई हूँ, बस मैंने वही वाला ऑयल यूज़ किया था एंड शैम्पू किया था। शैम्पू के लिए भी कमेंट आते कि आप कौन सा यूज़ करते हो, तो शैम्पू जो है ना मैं कभी भी एक यूज़ नहीं करती हूँ कि नहीं मैं यही पर्टिकुलर यूज़ करती हूँ, मैं चेंज कर कर के यूज़ करती रहती हूँ। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं बताना नहीं चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोलैब में ना आ जाते हैं शैम्पू कई अलग अलग ब्रांड के, तो मैं सारे ही ट्राई करती रहती हूँ। तो मेरा जब जो मन करता है ना तो वो मैं लगा लेती हूँ। आप बोलोगे तो मैं कभी आपको दिखाऊंगी मेरे शैम्पू का भी कलेक्शन। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी, दोनों बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लूँ उसके बाद जाके करूँगी आगे का काम। तो हेयर केयर तो हो गया था, अभी मुझे करनी है अपनी स्किन केयर। तो कल जब मैं परसों जब मैं गई थी ना सामान लाने, तो वहाँ से ना ये मैं फेशियल किट लेके आई थी। वैसे मैं फेशियल वगैरह नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं DIY ही करती हूँ और पार्लर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ सिर्फ सिवाय थ्रेडिंग के। पर इस बार ना मैं ये वाला लेके आ गई थी और एक्चुअली क्या है मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे थोड़ा सा ना डर लगता रहता है कि अगर मैं लगाऊं तो कहीं कुछ उल्टा ही असर ना पड़ जाए। एक बार मैंने कराया भी था 3-4 साल पहले फेशियल पार्लर में और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब से तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो ये मैं लेके आई हूँ, तो इससे ना मैं घर पे ही करने वाली हूँ। लेके तो आ गई पर थोड़ा सा मेरे माइंड में चल रहा था मैं करूँ या ना करूँ। ये ना आई थिंक 135 लिखा है और शायद 130 ऐसी कुछ का मुझे पड़ा था।
तो चलिए घर पे ही कर लेते हैं हम फेशियल। वैसे तो डीआई वगैरह जो है ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पर अभी क्या है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। और डीआईवाई ये रहता है कि 2-3 दिन से करते रहो तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो जो मेरे तरह हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और पार्लर जाके घंटों टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से घर पे भी फेशियल कर सकते हो। आप मतलब थोड़े बहुत स्टेप्स सीखने पड़ेंगे, तो उसके लिए यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे हैं कि आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप सीख सकते हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, कुछ-कुछ स्टेप्स ही आते हैं जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। वैसे एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ तो जब आई थिंक मैंने 10th या 12th का पेपर दिया था, उसके बाद मैंने पार्लर का कोर्स किया था, बट वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मतलब पूरा ब्राइडल तक नहीं किया था। 2 मतलब मुझे लगा शायद 1 महीने ही किया था, 3 महीने का कोर्स था। उसके बाद शायद कुछ हो गया तो मैं पूरा कर नहीं पाई थी, बट वो बहुत टाइम हो गया। पर फिर भी मैं डीआईवाई वगैरह करती रहती हूँ ना, तो मुझे जितने भी स्टेप याद हैं तो मैं वो फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि ये वाला जो पाउच था ना, इस पे सब कुछ लिखा था कि आपको पहले क्या लगाना है, सेकंड टाइम में क्या लगाना है, उस पर नंबर वाइज़ लिखे हैं। तो जिन्हें नहीं भी पता है फेशियल का कुछ, तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था क्लींज़र, और इससे स्किन आपकी जो है साफ़ हो जाती है। वैसे पता है लगभग 15 दिनों से जो है मेरी साफ़ सफाई चली रही है और इतने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी स्किन की हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अगर मैं थोड़ा-सा ध्यान नहीं रखती हूँ, डीआईवाई वगैरह नहीं करती हूँ या फेस को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करती हूँ ना, तो मेरे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, दाने वगैरह। तो वही हुआ था, क्योंकि मैं इतने दिनों से मतलब कई बार ऐसे होता तो मैं रात को फेस वॉश भी करके नहीं सोती थी, फिर पूरे दिन की वही गंदगी रह जाती थी। तो मेरे भी ना काफ़ी सारे छोटे-छोटे पिंपल्स वगैरह आ गए थे। तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे स्क्रबिंग। तो मैं स्क्रबिंग कर रही थी, पर स्क्रबिंग जैसे कि मान के चलो जितना टाइम करना चाहिए उससे मैंने बहुत कम किया था। मतलब 1 मिनट, लगभग 1 मिनट भी नहीं मैंने किया था, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और इसे लगाने के बाद ना मुझे थोड़ी-सी जलन हो रही थी। तो मैं ना डर भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पे भारी पड़ जाए। वैसे भी मैं कभी करती नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई किया था, तो थोड़ा-सा मैं डर रही थी। तो इसलिए मैंने बस थोड़े से कम टाइम के लिए स्क्रबिंग किया था। और जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं, चाहे हम डीआईवाई करें, चाहे हम मार्केट से लेके ऐसे करें, तो स्क्रबिंग बहुत हल्के हाथों से करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। थर्ड नंबर पे इसमें था जेल। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही जेल लगाया, वापस से मुझे और भी ज़्यादा जलन होने लगी। मैं ना बार-बार पैकेट चेक कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपायर हो गया है, मतलब पता नहीं इसमें क्या है, क्या नहीं है। तो अंदर से मुझे ना डर भी लग रहा था थोड़ा-सा। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा-सा तो जलन होगा। यहाँ पे देख रहे हो मैं बार-बार चेक कर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो जेल जो है हम अच्छे से मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये हमारी स्किन पे अच्छे से वो ना हो जाए, क्या बोलते हैं, ऑब्ज़र्व ना हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने किया था, और बच्चे घर पे हैं तो इन्हीं के सामने कर रही थी मैं, और इनके मन में इतने सवाल होते हैं ना, क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? तो बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के। तो लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे लगाया था क्रीम। क्रीम में ना मैंने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया था, और इसे अच्छे से हम करेंगे मसाज। जब मैं लेके आई थी ना और ओपन किया था, तो मुझे लग रहा था कितना थोड़ा-सा है। मतलब मुझे लग रहा था एक बार भी फेशियल नहीं होगा, लेकिन मतलब अच्छे से हो जाता है ये एक बार के लिए। तो इसे क्रीम तो मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से टाइम देके किया था। तो लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम अच्छे से मसाज करेंगे, और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, एंड लास्ट में हम लगाएंगे ये आपका क्या बोलते हैं फेस पैक। और मैं आज आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ना मेरे कितने छोटे-छोटे जो है पिंपल्स हो गए हैं, और इसके दाग भी पड़ गए हैं। पर मैं अपने स्किन केयर करती हूँ ना, तो ये चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रह ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। अभी जो है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस मास्क, और रियल में करने से ना फेशियल बहुत ज़्यादा स्किन जो है मेरी सही हो गई है, साफ़ हो गई, आप सामने देख सकते हो। लास्ट में मैंने यहाँ पे लगाया था पैक लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा जलन हो रही थी और फिर भी पता है जैसे-जैसे मैं स्टेप्स कर रही थी ना, वैसे-वैसे थोड़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। तो मुझे डर तो लग रहा था, बट सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है तो थोड़ी-सी तो उनको प्रॉब्लम होती ही होती है। और अंदर मेरे मन में ये चल रहा था कि नेक्स्ट टाइम से ना मैं फिर घर की डीआईवाई ही कर लूँगी, और मैं फेशियल भी डीआईवाई करके ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा लिया था, और इसे मैंने अच्छे से सूखने दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से पहले तो इससे क्लीन किया था मैंने, और उसके बाद जाके फेस को मैंने धो लिया था। और आप देख सकते हो
मतलब इतना गजब का आया था ना रिज़ल्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स डाल दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी टैग कर दूँगी, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। फेस वॉश करने के बाद मैंने लगाया था रोज़ टोनर और इसको अच्छे से हम अपने फेस पे सूखने देते हैं। और काफ़ी सारा मैंने अपना टाइम सेव कर लिया। पार्लर में जाओ ना, घंटों लाइन में बैठे रहो और फिर वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी पैसों की सेविंग कर लेती हूँ और टाइम की भी। सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ मेरा जो क्रीम है, डीआईवाई क्रीम, जिसका मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इसे लगाने के बाद ना आप देखना कि मेरे स्किन पे कितना ज़्यादा ग्लो आता है। तो सबसे मतलब बड़ी वाली जो सीक्रेट है ना, वो तो यही है क्रीम। मतलब इसके रिज़ल्ट इतने अमेजिंग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इसमें ना 2 और तरह से बनाती हूँ क्रीम को। अभी ठंड आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है और अभी आप मेरा फेस देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।